हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है, एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रिजोनेट हो सकती है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जस्ट नाउ मुझे एक ऐसा कार्ड दिखा कि ऐसा लगा कि मैनिफेस्टेशन चल रही है आपके पर्सन की। और ये मैनिफेस्टेशन मेजर एक चीज़ के लिए है कि आप अट्रैक्ट हो उनकी तरफ, आप उनको चेज करो, ठीक है। सी ओके डिवाइन, थैंक यू सो मच। आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो क्या? इफ़ यू आर इग्नोरिंग, ये पर्सन बहुत परेशान है उस चीज़ से। येस, उनकी तो ईगो को हर्ट हो रहा है भाई। उनको ऐसा लग रहा है कि आप इग्नोर कैसे कर सकते हो, आपने उन्हें चेज कैसे नहीं किया, आप कहीं ना कहीं उन्हें लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हो, या उन्हें लेकर कहीं ना कहीं आप बहुत सारे रूल रेगुलेशंस क्यों बना रहे हो, अब आप इतना ट्रेडिशंस को क्यों फॉलो कर रहे हो, आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हो, आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो। वो चीज़ें उनको बहुत 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 हद तक, ठीक है, गुस्सा दिला रही हैं। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान को ये ज़रूर पता है कि कोई है जो इस रिश्ते को आप दोनों से ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। आप दोनों का कंट्रोल कम है अपने रिश्ते पर, किसी और का कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। बट फिर भी वो उस चीज़ को देखना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पता है, अगर ये आपको सुनना था कि मैम इस इंसान को ये पता है कि हमारे रिश्ते में हमारा कंट्रोल तो है ही नहीं, किसी और की चल रही है, हमारे रिश्ते में रिश्ता हमारा है बट चल किसी और की रही है, तो येस उन्हें पता है, ठीक है। वो बहुत हद तक अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत हद तक ये शो करने, मतलब आपको ये शो कर रहे हैं कि पता नहीं, पता नहीं, समझ रहे हो। नाइट ऑफ कॉइन से वो पूरा जांच पड़ताल उन्हें पता है कि क्यों तो आप इग्नोर कर रहे हो, आपके रिश्ते में कंट्रोल किसी और का है, ठीक है, और आप इतने स्ट्रांग कैसे हो गए हो ये उन्हें पता चल रहा है। बट फिर भी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे मानो आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया इस इंसान को चेज़ करने के लिए, ठीक है, कि मैं अब इसको चेज़ नहीं करूँगा, कभी चेज़ नहीं करूँगी। आपने ये अपने मन को मना लिया इस चीज़ के लिए। तो उन्हें लग रहा है अच्छा ये हुआ कैसे है, मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा, ये पर्सन क्यों नहीं चेज़ कर रहा है, ये पर्सन तक इतना ज़्यादा एटीट्यूड में क्या क्यों आ रहा है। वो खुद को बहुत इनोसेंट देख रहे हैं, पता नहीं यार मैंने तो कुछ ऐसा करा नहीं, मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, मैं तो कुछ ऐसे बोला नहीं। वो खुद को बहुत इनोसेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि वो इतने मिच्योर बन रहे हैं, इतने मतलब होता है ना कि चाइल्ड लाइक एनर्जी में है कि उन्हें कोई बिल्कुल जो वो बोलते जा रहे हैं, कोई और की बात कर रही हूँ, थर्ड पार्टी में कोई भी आ जाएगा, आप जो वो बोलते जा रहे हैं और ये सुनते जा रहे हैं, और इन्हें क्या लग रहा है कि हाँ आप सही कह रहे हो, हाँ आप सही कह रहे हो, हाँ आप सही कह रहे हो, जबकि इन्हें ये पता है कि वो इंसान सही नहीं कह रहे हैं, बट ये बहुत इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये रीज़न भी बता देती हूँ यहाँ पर अभी, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा वहाँ फ़ायदा दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे 2 कार्ड दे दो प्लीज़। किंग ऑफ कॉइंस, लीड। मैंने बोला है आपसे ज़्यादा फ़ायदा वहाँ दिख रहा है, पूरी मेहनत लगी हुई है वहाँ, उन्हें उन लोगों को प्लीज़ करने में, उन लोगों को प्लीज़ करने में पूरी मेहनत लग रही है, ठीक है। चैलेंजिंग टाइम, थ्रॉट चक्रा। इन्हें बोलने में दिक्कत होती है भाई, बोलने में दिक्कत इन द सेंस कि बहुत लोग हैं, बहुत सिचुएशंस हैं, बट इन्हें आवाज़ उठाना, बात करना, हर एक मैटर को क्लियर करना इनके बस की नहीं है। इनके बस की क्यों नहीं है? क्योंकि इनको होता है कि यार ये हर रोज़ यही चीज़ें लेकर बैठे रहें क्या, हर रोज़ यही बातें करके लेकर बैठे रहें क्या, हर रोज़ यही चीज़ें हैं क्या जो हमें बात करनी है हमारे पास, या मेरे पास, या आपके पास कोई और काम नहीं है क्या। ये इन्हें प्रॉब्लम है इस चीज़ से, इन्हें बहुत चैलेंज फील होता है, क्योंकि मैंने चैलेंजिंग टाइम का कार्ड भी देखा, तो मैं उस चीज़ को वहाँ डिनाई नहीं करूँगी। दूसरा, कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत बोल चुके हैं, बहुत बोल चुके हैं, और अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अपनी जो बाउंड्रीज है ना वो हाई करनी है, क्योंकि इन्होंने बहुत बोल लिया,
समझे? अभी नहीं समझे तो बताओ। देखो इन्होंने बहुत बोल लिया, मतलब इन्होंने बहुत लोगों को समझा लिया, आपको समझा लिया, थर्ड पर्सन को समझा लिया, थर्ड पार्टी को समझा लिया, आपको विश्वास दिलाने की कोशिश कर ली, बट कोई समझ ही नहीं रहा। तो उन्हें लग रहा है चुप रहो, शांत रहो, और चीज़ें हैं जिनको संभालना है, पहले उन्हीं की तरफ ध्यान दे लो। ये यहाँ पर दिख रहा है। ओके, थॉट चक्रा, यूनिवर्स, इन्हें ये भी लगता है कि सिर्फ और सिर्फ रिश्ते ही, जो आपका इनका रिश्ता है, सिर्फ वो ही मैटर नहीं करता है, बहुत कुछ है जो मैटर करता है यहाँ पर। ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप आए और ये आपको रिजेक्ट करें। मैं यहाँ पर लिख के दे सकती हूँ ये बात। इसकी जो ईगो को लग रहा है ना कि अरे यार ये पर्सन ने चेज क्यों नहीं किया, इसे ये है कि आप आओ, आप एक्सप्रेस करो, ठीक है। आपको इतना ब्लॉक अनब्लॉक का गेम खेलने हैं आपके साथ, आपको इतना परेशान कर दें कि आप इनको कांटेक्ट करो और उसके बाद ही आपको रिजेक्ट कर पाएँ, ताकि इन्हें वो सेटिस्फेक्शन मिले जो सेटिस्फेक्शन ये चाह रहे हैं। अरे ये इंसान ने चेज क्यों नहीं किया, ठीक है। थॉट चक्र ये कहता है कि ये इंसान आपके बिना खुश नहीं है, बट यहाँ पर इनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है जहाँ पर ये उस सिनारियो से बाहर निकले तो आपको देखें। और ये आपको पता होगा, ये बात ऐसी है जो आपको पता होगी कि इनके आसपास के सिनारियो इतने टफ हैं, इतने आसपास के सिनेरियो टफ हैं जहाँ पर ये इंसान उन चीज़ों को संभाल लें तो आपको फिर तब तो आपको याद करें या तब तो आपके बारे में कुछ सोचे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि बहुत कुछ है जो आसपास ऐसा है कि इनके लिए मुश्किल हो रही है, ठीक है। बहुत कुछ पहले आता है जब जाके रिलेशनशिप आता है, ऐसा है यहाँ पर। और ये आपके लिए भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, शायद इनके लिए आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप डाउन है, जहाँ पर ये इंसान को लगता है कि आप उन सिनेरियोज को संभालो पहले, ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग, मैनिफेस्ट। ओ माय गॉड, मैंने आपको क्या कहा था कि ये पर्सन चाहते हैं आप आओ और ये आपको रिजेक्ट करें, ताकि इन्हें वो, इनकी ईगो को वो बूस्ट मिले। कुछ नार्सिसिस्ट होते हैं जिनको बहुत अटेंशन की पड़ी होती है, ये वो इंसान है कि आप इसके पीछे पीछे भागते रहो और ये पर्सन आगे आगे भागते रहें, और जैसे ही आप मुड़ो तो फिर ये कोई माइंड गेम खेले ताकि अरे ये इस इंसान ने तो बात करनी छोड़ दी, इसको फिर से अच्छा भला ये इंसान हील होना शुरू क्यों हो गया भाई, वापस आ, या कैसे ना कैसे करके आपकी लाइफ में एंट्री करने की कोशिश करे, ताकि ना तो आपको छोड़े और ना आपके साथ रहें। गिविंग एंड रिसीविंग में इनको ये है कि इन्हें आपकी अटेंशन ग्रैब करनी है जो कि आप इनको दे नहीं रहे हो अभी अटेंशन, और इन्हें वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि आपने बिट्रे किया। नार्सिसिस्ट यही है, यही एनर्जी होती है। उस इंसान को यही लगता है कि सारी दुनिया गलत है, मैं ठीक हूँ। आपने हो सकता है अपनी फैमिली की बात सुनकर इस इंसान से दूरियां बढ़ाई हो सकता है आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड्स हो सकता है आपकी लाइफ में आपके सोलमेट्स हों। अब सोलमेट्स बहुत होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, कलीग्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। उन लोगों की हो सकता है आपने बात सुनी हो और इस इंसान ने उस चीज़ को बिट्रेयल मान लिया। आपके पास्ट फ्रेंड आ गए वापस, आपके पास्ट पार्टनर वापस आ गए, उस चीज़ को बिट्रेयल मान लिया। अब ये तो सोचा नहीं समझा नहीं कि एक्चुअली में वो इंसान सिर्फ एज अ फ्रेंड है, बट नहीं, बिट्रे कर रहे हो आप, ऐसा लग रहा है इस इंसान को। दूसरा कि इस इंसान को लग रहा है कि आप एंडिंग कर रहे हो रिश्ते की, ठीक है। सो इस इंसान को आपकी अटेंशन वापस खींचनी है अपनी तरफ कि एंडिंग क्यों कर रहे हो आप, कैसे एंडिंग कर सकते हो आप। कुछ लोगों के लिए मैं पहले बता चुकी हूँ कि उस इंसान को आपकी अटेंशन चाहिए ताकि आपको फिर नॉस्टैल्जिया में डाल दें, फिर आपको परेशानी में डाल दें, फिर आप इसके इंसान के बारे में 24-24 घंटे सोचते रहो। इनको वही चीज़ें चाहिए। अभी जिसके भी पर्सन के लिए है वो उन्हें पता होगा, बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है।
ये बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपसे, बहुत कुछ, बट शायद अभी आप बैड कर्मा। ये कार्ड यहाँ के लिए आया है। इस इंसान को कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसकी पब्लिक इमेज में कहीं ना कहीं इसको कर्मा मिल रहा है, ठीक है। और सेकंड थिंग कि ये इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपने अगर गलत किया तो आपको बैड कर्मा मिले। मैंने बोला था ना कि आप कैसे इस इंसान को चेज नहीं कर रहे हो, आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या आप कैसे कंट्रोलिंग हो रहे हो, कैसे आप जो है आगे लाइफ को इंजॉय कर पा रहे हो। और मैंने ये भी कहा था कि ये इंसान वो चीज़ों से उसको बेनिफिट मिलना है, दूसरों की बातें सुनकर इसको बेनिफिट मिलना है, इसलिए ये पर्सन वहाँ पर उनकी बातें सुन रहा है, उनको प्लीज़ कर रहा है। टू बिजी विनिंग। ये लोगों के सामने बड़े वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, महान महान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मैंने आपको कहा था ना, आप अगर गए तो इस इंसान को यही करना है कि किसी तरीके से आपको फिर वही चीज़ें बोलनी है, फिर वही चीज़ें सुनानी है, फिर जो है वो रिजेक्शन शो करना है, ताकि इनकी ईगो को सेटिस्फेक्शन मिले। फिर वो ड्रामा करना है इन्हें, फिर वही फालतू की बातें करनी है, ठीक है। दूसरा, इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है इनके आसपास जो बहुत चैलेंजिंग है, जहाँ पर ये आपको वो सब कुछ फिर से बताना नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपको सब कुछ बता रखा है ऑलरेडी। ओके, the lovers, 5 of swords, the sun। द लवर्स की एनर्जी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इसे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, एंड जिस भी पर्सन के साथ आप हो वहाँ पर आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, और ये चीज़ इस इंसान को बहुत चैलेंजिंग लग रही है, ये चीज़ इस इंसान को बहुत दुख दे रही है, ये चीज़ इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये एक्चुअली वो है ना, एक वो ये क्या हुआ वो वाला एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। एंड सन कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो है, इनको मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको आपके साथ यूनियन करना है, बट कहीं ना कहीं ऐसा कि आप आओ सामने से, आप कनेक्ट करो, और यूनियन भी ऐसा कि क्लैरिटी के साथ, चीज़ों में क्लैरिटी रहे, ठीक है। चाहे जैसे मान लो जो पास्ट चला गया है उसको हील कर लो, उसको छोड़ दो और फिर आगे बढ़े, फिर एक दूसरे के साथ बैलेंस करें रिश्ता, ठीक है। पास्ट को लेट गो कर दे। अगर आप आज भी किसी मतलब मान लो आप थर्ड पर्सन के साथ हैं, तो भी अगर ये आप वापस जाओगे तो एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको अपनी प्राइड बूस्ट करनी है, इनको अपनी ईगो बूस्ट करनी है कि अरे आ गए आप वापस, आपने तो आना ही था, सिर्फ इसलिए यूनियन चाहते हैं, ठीक है। अभी जिसके लिए भी एनर्जी है उन्हें देख लो भाई किसके लिए है। देखते हैं इस इंसान का कहीं ना कहीं आपके लिए अभी राइट नाउ में इंटेंशंस क्या हैं, इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। द एम्प्रेस, द हाई प्रीस्ट, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, मैं बता दूं। मैंने जैसे कट लगाया नाइट ऑफ सॉर्ड्स देखा, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये इंटेंशंस इनकी ये है कि हो सकता है ये सेल्फिश रीजंस के लिए आना चाह रहे हैं, सेल्फिश रीजंस, क्योंकि एम्प्रेस पहले अपने बारे में सोचती है, समझे। एंड हाई प्रीस्ट तो उसको कंफर्म कर ही रही है, ठीक है। सो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख लेते हैं। पास्ट फिजिकल रिलेशनशिप और थोड़ा वो फ्रेंड सर्कल वाला रिलेशनशिप, हेलो हाई वाला रिलेशनशिप या चिल पिल वाला रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। प्रेजेंट में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। प्रेजेंट में कहीं ना कहीं कोई एंट्री कर चुका है या कोई बहुत ही मैच्योर बिहेव कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से परेशानी है। ओके, फ्यूचर इससे पहले भी किंग ऑफ सॉर्ड्स आया था। किंग ऑफ सॉर्ड्स भी कंट्रोलिंग एनर्जी को बताता है, फिर मैंने उसको नहीं लिया क्योंकि मैं फ्यूचर बोल ही नहीं थी तब तक, पर फ्यूचर बोलते ही ये दो कार्ड आए।
अब आप देख लो, मैंने तो कुछ अलग बताना नहीं है, आपको पता होगा, आप ज़्यादा समझदार हो। फ्यूचर में चीटिंग है, फ्यूचर में ये अकेले नहीं हैं, मैं बता दूँ, ये आपको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन बनाकर ट्रीट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट एक्शन क्या है इस इंसान का, यूनिवर्स, द मैजिशियन, मैनिपुलेशन फॉर ओन विक्ट्री, कि मैं जीतूं, मैं ये करके दिखाऊं, मैं इस इंसान को मैनिपुलेट करके दिखाऊं, मैं कैसे हार गई, मैं कैसे हार गया, यहाँ पर ये चीज़ चल रही है। ओके, आएंगे ज़रूर, मैं मना नहीं कर रही हूँ, आएंगे ज़रूर, बट किस लिए आएंगे वो मैंने बता दिया है। बी एस, यू नो, बी एस, ओके, समझ गए, बी एस, YIBWMGH, सो दूर कर देती हूँ, गलत बात, बट ये इसके लायक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मेरी रीडिंग्स में जब मुझे कहीं ना कहीं दिखता है ना कि हाँ ऐसा आ रहा है, तो फिर मुझे ये BS वाली ही फीलिंग आ जाती है। चलो थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं, तो बच जाना थोड़ा सा, ठीक है, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। थर्ड पर्सन, हील, जॉय एंड स्टेबिलिटी। ये पर्सन अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मस्त व्यस्त, तंदुरुस्त नज़र आ रहे हैं, ये आपको पागल बना रहे हैं और आप बन रहे हो, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इनके रिश्ते में हीलिंग आ रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, ओके। फैमिली, चैलेंजिंग टाइम, फ्लो। देखो, आपको मैंने बोला था कि आपके पर्सन को लग रहा है कि सिर्फ अभी ये रिलेशनशिप मैटर नहीं करता है, बहुत लोग हैं, बहुत अपोजिशन है, बहुत चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। देखो कार्ड कैसे गिरे हैं, 9 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। पार्टनर की फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम मान रही है, ठीक है। उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसा लग रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सामने वाले को टफ चैलेंज देते हैं, मतलब आपको, समझ रहे हो। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और ये चीज़ें मोस्ट ऑफ द जो स्टोरी जो मुझे नज़र आ रही है इसमें, या तो ये कोई फेमिनाइन एनर्जी है या स्पेशली कोई फेमिनाइन है, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा वाले मोड पे हैं ये लोग, ओके। जो होगा देखा जाएगा उस वाले माइंडसेट में है, ओके। सरेंडरिटी का कार्ड आया है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं विश्वास रखो, ट्रुथ आपके सामने आएगा, सच आपके सामने आएगा, थोड़ा विश्वास रखो, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, मुझे हिचकी आ रही है ये बात बोलते हुए। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको भी गो विद द फ्लो पे रहना है, आपको भी यूनिवर्स पर चीज़ें छोड़नी है, बहुत रिसेप्टिव मत हो जाओ, ठीक है, ज़िद्दी मत बनो, बहुत गिविंग भी नहीं होना चाहिए और बहुत वो टेकन एनर्जी में भी मत रहो कि हाँ भाई कोई भी आए टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो, ठीक है, और बहुत लोगों के लिए करते रहो, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। सो ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।